आइए आज हम आपको एरिया रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले बताते हैं कि जिस तरीके का डायग्राम हो, जिस तरीके का फिगर हो, प्लेन फिगर, हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो कुछ एरिया तो बहुत बचपन से हम लोग बार बार पढ़ते हुए आते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, तो इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ये है, ठीक है ना, ये बेस है और ये हाइट है। ये एरिया है जो बचपन से ही हम लोगों को याद है। आगे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी लगभग याद होता है। इक्विलेटरल में तीनों साइडें बराबर होती हैं। अगर एक साइड ए है तो दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए ही होगी। तो इसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर √3/4 ये होता है। इस तरीके से इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। अब इसकी हाइट निकालने का भी कभी कभी रूल्स आता है कि कैसे निकालें। तो यहाँ देखिए, ये होता है, यहाँ ये हाइट हो गई, a/2 हो गया, तो इसके फार्मूले में रख दीजिए। ये 90 डिग्री का एंगल है और a अंडर रूट में a² माइनस a/2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 4। अब अंडर रूट इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 4a² माइनस a²/4, ये 3a²/4, ये अंडर रूट में है। तो ये देखिए 1/2 और a√3, ये इसकी हाइट निकल जाती है, ये हाइट निकल के आएगी। और फिर यहाँ पर एरिया का फार्मूला आपको पता होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ और बेस आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, a इंटू हाइट, हाइट आ गई ये क्या, 1/2a√3। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए a²/4√3, ये एरिया का फार्मूला आपको मिल जाएगा इक्विलेटरल में। अब आइए आइसोसेलेस में देखते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये दो साइड्स ऊपर वाली दोनों बराबर हैं तो एरिया का फार्मूला क्या बनता है। देखिए एरिया का फार्मूला ट्रायंगल में तो निकालने के लिए हाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हाइट निकालने के तरीके तो सब में पता होने चाहिए। वो पाइथागोरस से आपको मिलते रहते हैं। अब देखिए कैसे, यहां पर ये पूरी लाइन है बी, बेस है तो हम बी नाम रख लेते हैं इसका। अब पहले हाइट चाहिए हमको, तो हाइट निकालने के लिए h = अंडर रूट इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, तो a² माइनस b/2 का स्क्वायर। ये जब स्क्वायर करेंगे b/2 तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b²/4। ये आपका फार्मूला बना। अब यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लीजिए, एलसीएम लेंगे इसका 4a² माइनस b² का अंडर रूट। अब ये 4 का रूट निकल जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b², ये आपका हाइट का फार्मूला मिलेगा। हाइट, अब हाइट मिल गई, अब एरिया निकाल दीजिए। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस, बेस है बी, इंटू हाइट, हाइट क्या है 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब ये देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/4b और अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये एरिया निकल जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का ये फार्मूला है, जिसको आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा अन्य के मुकाबले मुश्किल होता है, लेकिन आपको याद रखना है, तब जाके एरिया सारी निकल पाएंगी। अब ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड बराबर ही ना हो, स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड बराबर जब नहीं होती है तो वो थोड़ा सा पाइथागोरस भी नहीं प्रूव हो पाता है, उसमें तो नया फार्मूला है उसके लिए, हीरोन्स फार्मूला उसको कहते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले, जैसे ये है, एक साइड है ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी,
तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, उसका आधा करते हैं, उसको एस के नाम से हम जान जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एरिया का फार्मूला इसमें फिट करके सॉल्व किया जाता है। हम सॉल्व कैसे फार्मूला आया ये नहीं बता रहे हैं, हम फार्मूलों को रिवाइज करा रहे हैं कि आपको याद रहे। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। इस तरीके से ये एरिया का फार्मूला आपको मिलेगा। और ये फार्मूला इस तरीके का है कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर कोई फार्मूला भूल गए हैं आप, तो अगर तीनों साइड आपको पता है तो इस फार्मूले से निकाल लीजिए। राइट एंगल में है तो मान लीजिए 2 साइडें दी है तो तीसरी अपने आप निकाल लीजिए। इस तरीके से आपको एरिया का, एक ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला आपको मिल जाएगा। देखिए, और 4 साइडेड फिगर में, क्वाड्रिलेटरल में आपको 3-4 टाइप के याद रखने हैं। जैसे स्क्वायर तो सबको याद होता है, साइड का स्क्वायर होता है। स्क्वायर अगर है कहीं तो उसका एरिया निकालना है। स्क्वायर क्या है? जिसकी चारों साइडें बराबर हों। ये है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो इसका एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसका डायगोनल भी निकालना कभी भी हो सकता है ये, तो डी इज इक्वल टू ए रूट 2। डायरेक्ट फार्मूले में आप रख करके बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे इसमें। लेकिन अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये एक साइड थोड़ा बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये लेंथ है और आमने सामने जो होती है दोनों बराबर होती हैं। ये ब्रेथ है और इधर वाली ब्रेथ के बराबर होता है, तो इसका एरिया क्या बनेगा? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका डायगोनल जो निकालना होता है, तो डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। बस इसमें है ये 90 डिग्री के एंगल होंगे, कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ये रेक्टेंगल का हो गया ये, और ये स्क्वायर का हो गया। अब इसी में जैसे आता है एक रोम्बस आता है। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में चारों साइड तो बराबर होती हैं, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। एंगल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हम एक अलग फार्मूला निकलता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होता है, जैसे ये है, तो ये डायगोनल जो दो होते हैं वो दोनों 90 डिग्री पर काटते हैं। ये बात आपको हर समय, जैसे ही रोम्बस का नाम सुनिए तो रोम्बस का नाम याद आते ही आपको ये बात याद आ जानी चाहिए कि उसके जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पर मिलेंगे। तो अब इसका फार्मूला एरिया के लिए देखिए, ये D1 है, एक डायगोनल 1 हो गया, एक डायगोनल 2 हो गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। इस तरीके से निकाल दें। इसमें साइड भी निकाला जा सकता है। साइड देखिए, ये D1 है तो ये आधा पोर्शन अगर ले लें तो ये पाइथागोरस बन जाएगा। पाइथागोरस के हिसाब से इसकी साइड जो है वो आप निकाल सकते हैं कि इसका भाई ए क्या है, ए, ये साइड ए है, इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये भी आधा है, ए भी आधा है, तो D1 का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब इस 4 का रूट तो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और अंदर बचेगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये आपका साइड निकालने का फार्मूला। ये साइड भी निकल जाएगी इससे, अगर कहीं साइड की जरूरत पड़ती है तब के लिए। अब जैसे आता है ऐसा फिगर, ट्रेपेजियम कैसे होता है? समलंब जिसको कहते हैं। समलंब में दो साइड पैरेलल होती है, बराबर की कोई कंडीशन नहीं होती है, ये पैरेलल होती हैं और दो कैसी भी हो सकती है। ये है समलंब। अब इसमें इसका एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं? तो देखिए, इसके बीच का जो ये है ये परपेंडिकुलर कहलाता है, हाइट कहलाता है। ये पता होना चाहिए, या होता है, लिखा होता है अक्सर उसमें, अगर ऐसे आप फिगर। अब इसका एरिया निकालने के लिए एरिया इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें ये हाइट है और ये
ये हाइट निकाल देते हैं, पहले लिख देते हैं, फिर इनका ऐड दोनों साइड, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी दोनों पैरेलल लाइन का जो सम है वो लिख देते हैं, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू बीच की डिस्टेंस अपॉन 2, ये इसका एरिया हो जाता है। इसमें कई टाइप के होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें इधर का साइड और इधर का साइड बराबर होता है, तो इसमें निकालना और आसान हो जाता है। और पेरीमीटर निकालने के लिए जहां कहीं भी आता है तो पेरीमीटर के लिए मतलब बाउंड्री निकालनी पड़ती है, उसकी सारी साइड्स का सम निकालना पड़ता है, तो इस तरीके से ये निकलेगा। अगला है, जैसे हम कभी कभी हेक्सागन की बात आती है कि हेक्सागन क्या होता है। हेक्सा मीन सिक्स साइडेड फिगर, अगर इक्वल है पॉलीगन, इसमें देखिए जैसे हेक्सागन एक सर्किल है, सर्किल में अगर ये रेडियस है, इसी रेडियस को चेंज ना करें और आर्क लगाते जाएं तो ये 6 टाइम्स इसको काटता है, मतलब इसमें इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। तो देखिए बना कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन रहता है ना कि ये कैसे। देखिए यहां पर अगर आपको किसी रेडियस मालूम है तो इसकी साइड भी रेडियस के बराबर ही होती है, और एक ट्रायंगल का एरिया आप निकाल दीजिए तो पूरे हेक्सागन का एरिया निकल जाएगा। अगर मान लीजिए रेडियस है ये, तो रेडियस आर है तो इसकी साइड ए है, तो रेडियस और साइड हमेशा सेम रहेंगी, इक्वल है। अब एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, एक ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालें तो देखिए अभी याद था आपको, ये इक्विलेटरल है, तीनों साइड बराबर हो गई, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताएं, a²√3/4, ये एक का है। अब इसमें इस टाइप के 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हेक्सागन जो निकलेगा ये 6 साइडेड फिगर वाले का, तो हेक्सागन का जब निकलेगा तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक दो एक होते हैं बराबर, तो 6 इंटू a²√3/4। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए तो ये कट जाएगा, 2 और 2 3 जा, तो 3a²√3/2 इस फार्मूले में इसको फिट करेंगे तो एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा ये। अब ये हेक्सागन के बारे में इसलिए बताया कि बचपन में जैसे हम लोग बनाते थे, ये डिजाइन यूं किया, उसकी नोक को फिक्स रखा और ऐसे चलाया, फिर यहाँ से इसको उठा के ऐसे लिखा तो ऐसे, फिर ऐसे किया तो ऐसे, इस तरीके से डिजाइन बनती रहती थी। तो बचपन की याद है, आप लोग भी बचपन में जमीन पे खड़े होकर अंगूठे से पैर से बनाते रहते होंगे, तो देखिए बनाइए, कंपास का यूज़ कीजिए और बहुत सारी डिजाइन आपको निकलती रहेंगी। पहले इसका आलेखन होता था, अब पता नहीं आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में जरूर ये सब फिर से आपको करना ही पड़ेगा। देखिए आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने सभी इष्ट मित्रों को बताइए, छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं।